Assalamu alaikum. We have started the Unit 2 Assessment of the Mental Status and Sensory Neurosystem, जिसमें हमने प्रीवियसली मेंटल स्टेटस की असेसमेंट और उसकी एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, उसके लिए कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं, कैसे हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं, वो सारा हमने प्रीवियसली डिस्कस कर लिया. सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द सेंसरी असेसमेंट, जिसको 3 सेक्शंस में डिवाइडेड किया गया है. जिसमें फर्स्ट है एक्सटीरोसेप्टिव सेंसेशन, जिसको सुपरफिशियल सेंसेशन भी कहते हैं. मींस ये सेंसेशन जो है वो स्किन के सरफेस पर फेल्ट की जाती है. देन सेकंड वन है प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशन, और ये सेंसेशन बॉडी के इनसाइड मींस डीप से आती है और हमें बॉडी की पोजीशन की अवेयरनेस देती है. एंड द थर्ड वन इज द कॉर्टिकल सेंसेशन, और इस सेंसेशन में हम ब्रेन की डिफरेंशिएशन पावर को चेक करते हैं, not just only the nerves in the spinal cord. अब एक्सटीरोसेप्टिव सेंसेशन को हम असेस कैसे करते हैं? मींस जो सुपरफिशियल सेंसेशन होती है स्किन के सरफेस पर, तो वो बॉडी के किसी भी स्किन एरिया पर आप उसे चेक कर सकते हैं, चाहे फिर वो लेग्स हो, आर्म्स हो, एब्डोमेन हो, फेस हो. पहले आपने लाइट टच करना है, कॉटन बॉल या फिर कॉटन बड, कॉटन वेस्ट भी हो सकता है, टिश्यू भी, और इवन जो सॉफ्ट ब्रश के थ्रू भी. इसके थ्रू पेशेंट की सुपरफिशियली स्किन पर आपने हल्का सा टच देना है. एंड रिमेंबर दैट पेशेंट आईज शुड रिमेन्स क्लोज. और देन आपने स्किन पर हल्का सा टच करना है और फिर उसके बाद पेशेंट से पूछना है क्या आपको लाइट सा टच फील हुआ, अगर हुआ भी तो कहाँ. देन उसके बाद है सुपरफिशियल पेन. अब नोसिसेप्टर को चेक करना है और कॉटन बॉल के बजाय अब सेफ्टी पिन का यूज करना है, या फिर हल्का सा पिंच कर दे और उसकी शार्प और डलनेस सेंसेशन आपने टेस्ट करनी होती है. देन है टेम्परेचर, और इसमें आपने थर्मो रिसेप्टर को चेक करना होता है. कोई भी हॉट या फिर कोल्ड बॉडी जो है वो पेशेंट के स्किन के करीब लेकर जानी होती है और देन पेशेंट से पूछना होता है कि क्या उसमें वो डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है कि नहीं. सो ऑल दिस थ्री फॉर द एक्सटीरोसेप्टिव सेंसेशन. देन हमारे पास नेक्स्ट है एबनॉर्मल फाइंडिंग्स. और एबनॉर्मल फाइंडिंग्स के यहाँ पे कुछ टर्म्स गिवन है, जिसमें फर्स्ट है एनेस्थीसिया. मींस वो कुछ भी सेंस नहीं कर पा रहा, टोटली एब्सेंट है. ए मींस नॉट, सो उसमें कोई सेंसेशन भी प्रेजेंट नहीं है, चाहे फिर वो सुपरफिशियल पेन का हो, चाहे फिर वो टेम्परेचर का हो. देन है हाइपोस्थीसिया. हाइपो मींस रिड्यूस्ड, सेंस ऑफ टच होता है लेकिन रिड्यूस्ड होता है, नॉट दैट मच नोटिसेबल. मींस इतना नहीं होता कि पेशेंट उसे नोटिस कर सके. डिमिनिश्ड होता है किसी इंजरी की वजह से, किसी ट्रामा की वजह से. देन है हाइपरेस्थीसिया, और इसमें एक नॉर्मल स्टिमुलाई की सेंसिटिविटी भी उसे बहुत ज़्यादा लगती है, जस्ट मोस्ट इंटेंस द नॉर्मल. देन है पेरेस्थीसिया, मीन्स टिंगलिंग, बर्निंग और प्रिकिंग सेंसेशन, और इसमें विदाउट स्टिमुलस भी पेशेंट को टिंगलिंग सी होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है. लाइक पेशेंट कहता है ना, पैर का सुन हो जाना, बर्निंग सी सेंसेशन का होना. सो दिस इज कॉल्ड पैरेस्थीसिया. देन है डिसएस्थीसिया. डिस मीन्स एबनॉर्मल, और इसमें अगर पेशेंट को कुछ नॉर्मल स्टिमुलाई भी दे ना, तो तब भी उसके लिए वो एक एबनॉर्मल ही होगा, वो उसके लिए पेनफुल स्टिमुलाई होगा. देन है एनएलजेसिया, जिसमें कोई पेन फील नहीं होता. हाइपोएल्जेसिया, जिसमें पेन की सेंसिटिविटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है. इसमें अगर तो उसे पेनफुल स्टिमुलाई दे भी दें तो उसे कुछ भी फील नहीं होगा, उसे पेन ही फील नहीं होता. और इसमें जो है हाइपोएल्जेसिया में अगर तो उसे पेनफुल स्टिमुलाई दे भी तो बस वो थोड़ा सा ही फील करेगा, क्योंकि उसमें जो पेन की सेंसिटिविटी है वो डिमिनिश्ड मीन्स रिड्यूस हो जाती है. देन है हाइपरजेसिया. एज द नेम इंडिकेट, अगर इसमें थोड़ा सा भी माइल्ड पेन का स्टिमुलस भी दे दें तो तब भी उससे ज़्यादा फील होता है, क्योंकि इनमें पेन की सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है. सो ऑल दीज आर एबनॉर्मल फाइंडिंग्स.
सो नाउ द नेक्स्ट इज द प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशन। प्रोप्रियोसेप्टिव जो सेंसेशंस है वो डीप और मीन्स इनसाइड द बॉडी प्रेजेंट होती है और हमें बॉडी की पोजीशन की अवेयरनेस देती है। कैसे? जिसमें फर्स्ट है मोशन एंड पोजीशन, मूव पेशेंट फिंगर्स टोज अप एंड डाउन। इस टेस्ट के लिए सबसे पहले तो आपने पेशेंट से कहना है कि आप अपने आईज क्लोज कर दें और उसके फिंगर्स या फिर टोज पर उसको आपने अप एंड डाउन करना है, उसे हल्का सा मोशन देना है आपने, इस तरह से, ठीक है। और उसमें देन आपने पेशेंट से पूछना है कि आपने किस डायरेक्शन में आपने उसका टोज मूव किया, ठीक है, अप या फिर डाउन। तो फिर आपको उसी के अकॉर्डिंगली आपका पेशेंट बताएगा, ठीक है। तो ये अगर बता दे तो दिस इज समथिंग नॉर्मल फाइंडिंग्स। देन इसके बाद है वाइब्रेशन, और जाहिर सी बात है वाइब्रेशन में आपने ट्यूनिंग फोर्क का यूज़ करना है और किसी भी बोनी प्रोमिनेंस एरिया, चाहे फिर वो नी हो, एंकल हो, रिस्ट हो, उसकी बोन पर आपने ट्यूनिंग फोर्क की टिप रखनी होती है और देन वाइब्रेशन स्टार्ट कर दें। फिर आपने पेशेंट से पूछना है कि आपको कुछ बजिंग सी वाइब्रेटेड साउंड यहाँ पे फील हो रही है। अगर तो पेशेंट कहे यस, सो दिस इज समथिंग नॉर्मल। और देन अगर वाइब्रेशन स्टॉप हो गई तो तब भी आपने पेशेंट से पूछना है कि कब वाइब्रेशन स्टॉप हुई ट्यूनिंग फोर्क पर। तो फिर आपने वो सारी चीज़ें पेशेंट से रिपोर्ट करवानी है। प्रोप्रियोसेप्टिव जो सेंसेशंस है ये बेसिकली हमें अपने लिम्ब से, हमें अपनी फिंगर से, जो एक्सट्रीमिटीज हमारी है उससे हमें अवेयर रखती है। फॉर एग्जाम्पल, हम वॉक करते हैं ना, हम चलते हैं, हम थोड़ी ना अपना सर नीचे करके देख रहे होते हैं अपनी पाँव को, बल्कि वॉक जो हम बिना देखे कर रहे होते हैं, हम अपने फुट की जो पोजीशन है हम उससे अवेयर होते हैं। सो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशन। देन है कॉर्टिकल सेंसेशन, और कॉर्टिकल सेंसेशन में हम ब्रेन का भी, ब्रेन की डिफरेंशिएशन, उसकी जो प्रोसीडिंग पावर है उसको चेक करते हैं नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ। और ये इंफॉर्मेशन जो है हमारी ब्रेन की कॉर्टेक्स में वहाँ पे प्रोसीड होती है और ये कॉम्प्लेक्स जो सेंसरी इनपुट्स होती है उनको इंटरप्रेट करता है, लाइक शेप्स को, टेक्सचर को, कुछ डिजिट्स को जो हमारे हाथ में लिख देना, उसको आइडेंटिफिकेशन में हमें हेल्प आउट करता है। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट गिवन है स्टीरियोनोसिस। अब स्टीरियोनोसिस में क्या होता है, पेशेंट के हाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट दे देते हैं, कोई भी की हो सकता है, पेन हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग, और पेशेंट की आईज इसके दौरान क्लोज होंगी, ठीक है। फिर पेशेंट से पूछते हैं कि आप इसको टच करके बताएं कि ये क्या चीज़ है। सो इस मैन्यूवर्स को हम स्टीरियोनोसिस कहते हैं। देन है ग्राफिस्थीसिया टेस्ट भी करते हैं। पेशेंट की आईज क्लोज रहेंगी और आपने उसके हैंड पर कुछ भी लिख देना है, कुछ भी नंबर्स हो सकता है, अल्फ़ाबेट्स हो सकता है, आप वो लिख लेते हैं। देन पेशेंट से पूछते हैं कि अब आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई करें कि मैंने क्या लिखा। सो दिस इज ग्राफिस्थीसिया टेस्ट। देन लास्ट वन इज 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। इस टेस्ट के थ्रू हम पेशेंट की 2 पॉइंट की सेंसेस की एबिलिटी को चेक करते हैं। लाइक कैसे? आपने कोई भी दो सेफ्टी पिन या कॉमन पिन आपने लेनी होती है और उसके थ्रू आपने 2 पॉइंट को टच करना होता है, लेकिन वो पॉइंट एक दूसरे के बहुत करीब होनी चाहिए। एज यू कैन सी हियर, देखे, एक ही एरिया के दो डिफरेंट पॉइंट्स। पहले आपने इस जगह को टच करना है, फिर पेशेंट से पूछना है कि आपको कितने पॉइंट्स पर टच हुआ। अगर तो कहे कि 1, सो दिस इज नॉर्मल। देन आपने दोनों पॉइंट को एक साथ टच करना है दोनों पिन से। देन पेशेंट से पूछना है कि आपको कितनी पॉइंट पर टच फील हुआ। अगर तो वो बताए कि 2 पॉइंट्स पर, सो दिस इज नॉर्मल। इसी तरह आपने अगेन 1 2 1 2 करके फिंगर्स पर आप कर सकते हैं, टोज पर आप कर सकते हैं इस टेस्ट को, एंड देन वहाँ की सेंसेशन आपने चेक करनी होती है। सो दिस इज 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट। अब यहाँ पे गिवन है क्रेनियल नर्व्स।
और उसकी करेंगे असेसमेंट। बट बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द असेसमेंट ऑफ द क्रेनियल नर्व्स, द इनिशियल टास्क है कि आपको क्रेनियल नर्व्स का पता होना चाहिए कि कितनी है और कौन कौन सी है। और यहाँ पे कुछ फॉर्मूला टाइप टिप्स गिवन है दैट वुड बी इजी फॉर यू टू रिमेंबर, जिसमें फर्स्ट है ओह 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 टू टेक अ फैमिली वेकेशंस एंड गो वेगस आफ्टर आवर, means O for olfactory, O for optic, O for oculomotor, then T for trochlear and so on। अब यहाँ पर इसमें कुछ सेंसरी नर्व्स होती है और कुछ मोटर नर्व्स है। इसको भी याद रखने की एक टिप है which is very easy to remember. Some say marry money but my brother says big brains matter more. So here the first word which is sum and the first letter is S. So just focus on S. फर्स्ट सेंसरी है, देन सेकंड वन भी सेंसरी है, थर्ड मोटर है, देन फोर्थ भी मोटर है, फिफ्थ बी मीन्स बोथ मोटर एंड सेंसरी बोथ। सो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। देन नेक्स्ट है, यहाँ पर टेबल की फॉर्म में गिवन है एंड इट्स आल्सो योर टास्क टू लर्न इट एंड टू रिमेंबर कि कौन सा नर्व है, कौन सा सेंसरी और मोटर है और उसका स्पेसिफिक फंक्शन क्या है। हम आते इसकी असेसमेंट की तरफ, जिसमें फर्स्ट है olfactory, which is the first cranial nerve, sensory in functions and work in olfaction, means हमें स्मेल की सेंस देता है। इसकी असेसमेंट हम कैसे करेंगे? फर्स्ट थिंग इज पेशेंट से कहेंगे अपनी आइज क्लोज कर दे और अपनी एक नोस्ट्रल को ऑक्लूड कर दे, मीन्स पहले एक नोस्ट्रल को टेस्ट करेंगे देन उसके बाद दूसरी को। देन कोई भी स्मेल जो पेशेंट उससे फेमिलियर हो, पेशेंट उस स्मेल को जानता हो कि किस चीज़ की है, चाहे फिर वो कॉफ़ी की हो, वनीला, परफ्यूम, कुड बी एनीथिंग। पेशेंट से कहते हैं कि आप इसे डीपली इनहेल करें और देन इससे पूछते हैं कि ये क्या चीज़ थी। अब आपने उसे आइडेंटिफिकेशन करवानी होती है। अगर तो वो ठीक बताते तो ठीक है, दिस इज समथिंग नॉर्मल। अगर तो नहीं, सो एबनॉर्मल फाइंडिंग्स में क्या है? एनोस्मिया मीन्स लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल and this can indicate the trauma, sinus disease, or any neurological disorder or nerve damage, जिसकी वजह से पेशेंट स्मेल नहीं कर सकता, उसकी जो स्मेल की एबिलिटी होती है वो डिस्टर्प्टेड होती है। देन है ऑप्टिक, which is cranial nerve number 2 and it's also sensory and its work in vision। इसकी असेसमेंट हम इसकी असेसमेंट हम कैसे करते हैं? तो फर्स्ट इज विजुअल एक्विटी, थ्रू स्नेलन चार्ट के थ्रू हम चेक करते हैं, जिसमें हम पेशेंट की क्लैरिटी ऑफ द विजन को टेस्ट करते हैं। मीन्स चार्ट से थोड़ा फासले पर खड़ा कर देते हैं पेशेंट को, देन पूछते हैं कि क्या चीज़ है, मीन्स इंडिविजुअली हम पूछते हैं। देन उसके बाद है विजुअल फील्ड्स, मीन्स बाय कन्फ्रंटेशन उसकी पेरिफेरल विजन को चेक करते हैं। पेरिफेरल विजन मीन जो साइड्स की विजन होती है। एंड देन है फंडोस्कोपिक, और इसमें ऑप्थेल्मोस्कोप का यूज़ किया जाता है कि रेटिना को और जो ऑप्टिक डिस्क है उसको चेक किया जाए। मीन्स आंख के अंदर देखते हैं कहीं स्वेलिंग तो नहीं हुई, हेमरेज तो नहीं हुआ, एट्रोफी तो नहीं हुई। सो फॉर दैट पर्पस फंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है। देन यहाँ पर हमारे पास है थर्ड ऑक्यूलोमोटर, जो कि थर्ड क्रेनियल नर्व है और मोटर नर्व है एंड स्पेसिफिक फंक्शन इज द आईबॉल मसल्स। और उसके असेसमेंट हम कैसे करते हैं? जिसमें फर्स्ट है कार्डिनल फील्ड्स ऑफ गेज, मीन्स इसमें आपने पेशेंट को बताना होता है उसके सामने कोई भी पेन या फिर अपनी फिंगर को रख दे कि आपने बस इसी को देखना है और फिर आपने अपनी फिंगर्स को मूवमेंट देनी होती है। मीन्स कभी लेफ्ट साइड पे मूव करानी है, कभी राइट, अप एंड डाउन पे, और उसकी आईबाल की मूवमेंट को चेक करनी है। पेशेंट से कहना है कि आपने अपने हेड को नहीं हिलाना, यू हैव टू जस्ट मूव योर आईज एंड स्टे फोकस ऑन दैट पॉइंट। सो बस आपने अपनी फिंगर्स को मूव करना है एंड देन उसकी आई बॉल की मूवमेंट आपने चेक करनी होती है। देन है प्यूपल रिएक्शंस,
आप प्यूपल के रिएक्शन को कैसे चेक करेंगे? आपने लेनी है पेन लाइट। लाइट जब भी आंख में जाती है तो जाहिर सी बात है प्यूपल जो है वो कंस्ट्रिक्ट होता है। सो अगर तो वो कंस्ट्रिक्ट हुई लाइट पर तो दिस इज समथिंग नॉर्मल फाइंडिंग एंड दिस इज डायरेक्ट रिएक्शन कि लाइट की वजह से प्यूपल कंस्ट्रिक्ट हुआ। सेकेंड पॉइंट हमारे पास होता है कंसेंसुअल रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि आप राइट आई पर लाइट अप्लाई करते हैं और राइट आई के साथ साथ लेफ्ट आई भी कंस्ट्रक्ट होगी। दिस इज कंसेंसुअल रिएक्शन। एंड द थर्ड पॉइंट जो आपने प्यूपल की रिएक्शन में आपने नोट करना होता है वो होता है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन में क्या होता है कि आपने एक पेन लेना है और उसके आईज लेवल पर थोड़ा सा दूर लेकर चले जाना है। सो जब वो ऑब्जेक्ट दूर थी तो प्यूपल डायलेटेड ही था। अब आपने आहिस्ता आहिस्ता से वो ऑब्जेक्ट आइज के करीब लेकर आते जाना है एंड देन प्यूपल का रिएक्शन आपने चेक करना है। सो जैसे ही वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल आइस के करीब आ जाएगी तो आइस क्या वो कन्वर्ज हो जाती है। सो जिसकी वजह से प्यूपल कॉन्स्ट्रक्ट होगा ही होगा। सो दिस इज अकोमोडेशन। अगर तो कॉन्स्ट्रक्ट हुई तो ये नॉर्मल है। देन फोर्थ हमारे पास है ट्रोकियल और ट्रोक्लियर क्रेनियल नर्व हमारे पास फोर्थ है। ये भी मोटर है और इसका जो स्पेसिफिक फंक्शन है वो आईबाल मसल्स का है। और इसमें भी आपने कार्डिनल फील्ड ऑफ गेज चेक करना होता है जिस तरह से मैंने आपको प्रीवियस एक्सप्लेन भी कर दिया। और इसमें स्पेसिफिकली जो डाउनवर्ड और इनवर्ड आई मूवमेंट है वो चेक किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्राइजेमिनल नर्व विच इज़ द फिफ्थ क्रेनियल नर्व और ये मोटर और सेंसरी बोथ है। सेंसरी फंक्शन इसका फेस एंड ओरल कैविटी में होता है जबकि मोटर फंक्शन इसका मसल्स ऑफ मस्टिकेशन में होता है। अब इसकी असेसमेंट कैसे करेंगे? सो फर्स्ट इज पल्पेट द टेम्पोरलिस मसल्स और मैस्टर मसल्स। पेशेंट से कहना है कि आप अपने टीथ को क्लेंच करें और आपने जो मैस्टर मसल्स होती है और टेम्पोरलिस मसल्स उसकी स्ट्रेंथ आपने चेक करनी है, उसकी सिमेट्री आपने चेक करनी होती है थ्रू पल्पेशन। देन है बाइट डाउन ऑन टंग ब्लेड। टंग ब्लेड जो कि एक असेसमेंट टूल था उसके थ्रू आपने बाइट टेस्ट करना है। पेशेंट से कहते हैं कि आप इसे बाइट करें ताकि उसकी जो मस्टिकेशन मसल्स है उसकी स्ट्रेंथ को चेक किया जाए। इसके बाद आपने करना है सेंसरी फंक्शन को असेस जिसमें पेशेंट को आपने बताना है अपनी आइज क्लोज कर दें। देन टच 3 सेंसरी एरियाज ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व विद कॉटन। मींस फेस के 3 एरियाज पर आपने टच करना है कॉटन बॉल से। पहले आप लाइट टच करें ऑप्थेल्मिक पर, फिर मैक्सिलरी, फिर मैंडिबुलर, देन उसके बाद शार्प या डल टू टेस्ट फॉर द पेन डिस्क्रिमिनेशन कि क्या नोसिसेप्टर सही काम कर रहे हैं कि नहीं, या फिर किसी हॉट या कोल्ड ऑब्जेक्ट के थ्रू फॉर टेम्परेचर सेंसिटिविटी। और ये टेस्ट क्यों किए जाते हैं कि जो सेंसरी और मोटर ब्रांचेस होती है ट्राइजेमिनल नर्व की वो टेस्ट किया जाए। देन इसके बाद है फिफ्थ, फिफ्थ नहीं, फिफ्थ हो गया विच इज ट्राइजेमिनल। नाउ द सिक्स्थ वन विच इज एब्ड्यूसेंस। ये मोटर इन फंक्शन है और इसका स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो आईबाल मसल की मूवमेंट में है। इसका टेस्ट भी उस तरह करना है कार्डिनल फील्ड ऑफ गेज। कोई भी पेन या इसके अलावा आपकी फिंगर उसको आपने अप एंड डाउन साइड बाय साइड मूवमेंट देनी है और पेशेंट से कहना है कि आपने उसी ऑब्जेक्ट को फोकस करना है, उसी के डायरेक्शन में आपने मूवमेंट देनी है अपनी आइज को। हेड को मूव नहीं करना होता। बेसिकली ये नर्व सप्लाई करती है आइज के लेटरल रेक्टस मसल को जो कि आइज को साइड्स मूवमेंट में हेल्प आउट करती है। देन है फेशियल नर्व विच इज द 7 क्रेनियल नर्व और इसका फंक्शन भी मोटर एंड सेंसरी बोथ है। इसके असेसमेंट हम कैसे करेंगे कि आपने नोट सिमेट्री को नोट करना है उसके फेस की, फिर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन मींस उसके एक्सप्रेशन को नोट करना है, हंसते हुए, स्माइल करते हुए, सैड एक्सप्रेशन में फेशियल मसल की जो कोऑर्डिनेशन आपने चेक करनी होती है। देन फ्राउन। फ्राउन का मतलब है दोनों आइज ब्रो
आईब्रोज को करीब लेकर आना, जिसकी वजह से फोरहेड पर कुछ रिंकल्स पड़ जाती है। और ये यूजुअली होता है ना, गुस्से में भी होता है, कुछ कंफ्यूजन में बंदा हो उस टाइम होता है, या फिर कंसंट्रेशन के वक्त दोनों आईब्रोज हम करीब लेकर आते हैं तो उसकी वजह से फोरहेड पर ना रिंकल्स पड़ जाती है। सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड फ्राउन। सो इसमें हम फ्रंटलिस मसल्स को टेस्ट करते हैं। देन पेशेंट से कहते हैं अपनी आईब्रोज को ऊपर करें, तो जाहिर सी बात है रिंकल्स तो आएंगी। अगर तो पेशेंट आईब्रोज को ऊपर नहीं कर पा रहा हो, सो अपर जो फेशियल मसल्स है उसकी वीकनेस हुई होती है। इसके अलावा अगर रिंकल्स नहीं पड़ रहे हो, सो बेल्स पाल्सी हो सकता है, उसमें रिंकल्स नहीं पड़ती, या इसके अलावा स्ट्रोक में या फिर सेंट्रल लीजन में भी। देन है क्लोज आइज अगेंस्ट रेजिस्टेंस। इसमें आप पेशेंट को बताते हैं कि आप अपनी आइज को टाइटली क्लोज कर दें। अब पेशेंट ने अपनी आइज को क्लोजली टाइटली क्लोज कर दिया, देन आप उस पर फिर रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं, आप उसे ओपन करते हैं। तो इस तरह से फेशियल नर्व की आप स्ट्रेंथ को चेक करते हैं। देन है स्माइल। इसमें आप जाइगोमेटिक जो मसल्स हैं उसको आप टेस्ट करते हैं। देन फिर पेशेंट से कहते हैं अपनी टीथ को शो करें, या फिर अपने लिप्स के थ्रू विसल करें। और देन लास्ट वन इज द पफ चीक्स अगेंस्ट रेजिस्टेंस। आप पेशेंट से कहते हैं कि आप अपनी चीक्स को ना पफ कर दें, मीन्स फुला दें उसे। और देन आपने रेजिस्टेंस अप्लाई करनी है, मीन्स आपने उसे प्रेस करना होता है। और इस तरह से आपने जो बक्सिनेटर मसल्स होती है उसको आप टेस्ट करते हैं। एबनॉर्मल फाइंडिंग्स क्या है, जिसमें गिवन है बेल्स पाल्सी, जिसमें सडन वीकनेस या फिर पैरालिसिस हो जाती है फेस के मसल्स की। तो या तो फिर वो प्रॉपरली अपनी आइज को क्लोज नहीं कर सकता, या इसके अलावा उसके फोरहेड पर कोई रिंकल्स नहीं बनती, जो कि बेल्स पाल्सी में कॉमन है, या इसके अलावा स्ट्रोक में भी। अब बात है उसकी सेंसरी फंक्शन पर, उसके असेसमेंट कैसे करेंगे। पेशेंट से कहेंगे अपनी आइज क्लोज कर दे, और देन उससे कुछ चीज़ें टेस्ट कराएंगे, चाहे फिर वो स्वीट हो, सॉर हो, बिटर या सैल्टी। अगर तो पेशेंट ने उस चीज़ की सही आइडेंटिफिकेशन करा दी, सो दिस इज समथिंग नॉर्मल फाइंडिंग। और अब नॉर्मल फाइंडिंग्स में हमारे पास क्या गिवन है, एग्यूसिया मींस लॉस ऑफ द टेस्ट, और ये बेल्स पाल्सी की वजह से भी हो सकता है, या फिर नर्व डैमेज की वजह से भी हो सकता है, या इसके अलावा हाइपोग्यूसिया। और हाइपोग्यूसिया में डिमिनिश ऑफ द टेस्ट हो जाता है, मींस जो सेंस ऑफ टेस्ट है वो रिड्यूस्ड हो जाता है। और ये यूजुअली मेडिकेशन की वजह से भी हो सकता है, या इसके अलावा एज के साथ भी, और या फिर नर्व डैमेज भी। देन नेक्स्ट है एकॉस्टिक, विच इज़ द क्रेनियल नर्व नंबर 8, जिसको वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व भी कहते हैं। अब इसके यहाँ पे दो डिविजन्स हैं, एक कोक्लियर डिवीजन है, इसके अलावा वेस्टिबुलर डिवीजन है। कोक्लियर डिवीजन में हम इसकी हियरिंग को टेस्ट करेंगे, और वेस्टिबुलर डिवीजन में हम इसकी बैलेंस को टेस्ट करेंगे। कोक्लियर में दो टेस्ट है, जो कि वेबर एंड रिनी टेस्ट है। वेबर टेस्ट में क्या होता है कि ट्यूनिंग फोर्क लेते हैं, और एट द मिड ऑफ द हेड वहां पे उसे रख देते हैं। फिर वाइब्रेशन करने पर पेशेंट से पूछते हैं कि किस ईयर में आपको ज़्यादा क्लियरली साउंड प्रोड्यूस हो रही है, किस कान में आपको ज़्यादा इजीली आवाज़ सुनाई दे रही है। अगर तो पेशेंट कहे कि मुझे दोनों में इक्वली साउंड सुनाई दे रही है ट्यूनिंग फोर्क की, सो दिस इज समथिंग नॉर्मल फाइंडिंग्स। अगर तो पेशेंट कहे कि मुझे एक में कम या एक में ज़्यादा आवाज़ सुनाई दे रही है, सो दिस इज समथिंग कंडक्टिव और सेंसरी न्यूरल इश्यूज। सेकेंडली, इसके अलावा हम करते हैं हियरिंग के लिए रिनी टेस्ट। रिनी टेस्ट हम कैसे करते हैं कि इसमें हम ईयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन को कंपेयर करते हैं। लाइक ऐसे कि ईयर कंडक्शन में हम क्या करते हैं, ट्यूनिंग फोर्क को लेते हैं और उसे वाइब्रेट करते हैं, और पेशेंट के कान के करीब लेकर जाते हैं, टच नहीं करते, जस्ट उसके कान के करीब लेकर जाते हैं। जबकि बोन कंडक्शन में वाइब्रेटेड ट्यूनिंग फोर्क को मस्टॉइड बोन पर उसकी टिप को रख देते हैं,
इन दोनों के बाद फिर पेशेंट को पूछते हैं कि किस कंडीशन में आपको साउंड ज़्यादा सुनाई दे रही थी, एयर कंडक्शन में या फिर बोन कंडक्शन में। नॉर्मली क्या होता है, जो एयर कंडक्शन है वो ज़्यादा होता है उसकी साउंड एज कम्पेयर टू द बोन कंडक्शन। अगर तो पेशेंट कहे कि मुझे इस कंडीशन में ज़्यादा सुनाई दे रही थी साउंड, सो दिस इज़ समथिंग नॉर्मल फाइंडिंग। अगर तो पेशेंट कहे कि मुझे इस कंडीशन में मींस मस्टॉइड बोन पर ट्यूनिंग फोर्क रखने की वजह से उस कंडीशन में मुझे ज़्यादा साउंड सुनाई दे रही थी, सो दिस में इंडिकेट द कंडक्टिव हियरिंग लॉस। देन इसके अलावा है वेस्टिबुलर डिवीजन, जिसमें पेशेंट का बैलेंस चेक किया जाता है, असेस फॉर द वर्टिगो। इसमें पेशेंट को बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा कर दिया जाता है, दोनों फुट को जोड़ कर खड़े हो जाते हैं और उसके हैंड्स को बिल्कुल सीधा कर देते हैं। अगर तो पेशेंट को डिजीनेस फील हो, इसके अलावा स्पिनिंग सेंसेशन फील हो, सो दिस इज द साइन ऑफ द वेस्टिबुलर डिसफंक्शन। नेक्स्ट आते हैं ग्लोसोफेरेंजियल, जो क्रेनियल नर्व नंबर 9 है एंड द वेगस। इसमें आप पेशेंट से कहेंगे कि आप अपना मुंह ओपन कर लें, देन आप इजीली सॉफ्ट प्लेट की जो है एग्जामिनेशन कर सकते हैं। इसके अलावा वल्वा की उसकी सिमेट्री चेक कर लें, उसके कलर को इंस्पेक्ट कर लें, कहीं कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह तो नहीं हुई। देन इसके बाद गेज रिफ्लेक्स को चेक करें थ्रू द टंग डिप्रेसर। सो टंग डिप्रेसर के थ्रू आपने बैक ऑफ द थ्रोट को टच करना है, उससे क्या होगा, गेज रिफ्लेक्स होगा। अगर हुआ तो दिस इज समथिंग नॉर्मल फाइंडिंग्स, अगर नहीं हुआ सो दिस में इंडिकेट द नर्व डिसफंक्शन। इसके अलावा असेस द क्वालिटी ऑफ स्पीच, हॉर्सनेस है उसकी स्पीच में, या फिर नेसल टोन है मीन्स नाक में बात कर रहा, या फिर स्लर्ड स्पीच है, तो उसको असेस करना है। एबिलिटी टू swallow वाटर, यू हैव टू गिव अ सिप ऑफ वाटर टू द पेशेंट, और उसकी swallowing को असेस करना है कि कहीं उसे कफिंग या फिर चॉकिंग तो नहीं हो रही है। एंड द लास्ट इज द टेस्ट ऑन पोस्टीरियर 1/3 ऑफ अ टंग, मीन्स टंग के पोस्टीरियर साइड पर, वहाँ की भी आपने टेस्ट बर्ड चेक करने हैं। कुछ भी खट्टा मीठा त्रुश पेशेंट से टेस्ट कराना है। देन है स्पाइनल एक्सेसरीज, विच इज क्रेनियल नर्व नंबर 11, और इसमें मोस्ट स्पेसिफिकली फंक्शंस होता है स्टर्नोक्लाइडोमास्टोइड मसल्स का और ट्रेपीजियस मसल्स का। सो उसके लिए आपने फर्स्ट इंस्पेक्शन करनी होती है नेक मसल्स की, उसकी पिगमेंटेशन देखनी है, स्कार्स वगैरह तो नहीं है। देन आपने पेशेंट से कहना है कि अपनी नेक को लेफ्ट राइट में मूव करे, और आपने जेंटली रेजिस्टेंस अप्लाई करनी होती है। एंड सेम इज दैट फॉर द शोल्डर्स, पेशेंट से कहना है कि आप अपने शोल्डर्स को एलिवेट करें और आपने साथ में रेजिस्टेंस अप्लाई करनी होती है। ये इसलिए टू चेक द स्ट्रेंथ ऑफ द मसल्स। देन है हाइपोग्लोसल क्रेनियल नर्व नंबर 12, विच इज मोटर टू टंग, और इसमें भी आपने टंग की मूवमेंट को असिस्ट करनी होती है, और थ्रू टंग पेशेंट से कोई भी ऐसे रेपिटेटिव सी मूवमेंट करानी है, लाइक ला ला ला, कि टंग की जो एजिलिटी है और स्ट्रेंथ उसकी चेक किया जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट द cranial nerve and the sensory assessment.